नमस्ते बच्चों। डीएवी मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की कविता 16 चांद का कुर्ता इसका भाग पहला पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। आशा करती हूँ कि आज की कविता का श्रवण आप हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। बच्चों, चांद का कुर्ता कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। आइए सबसे पहले संक्षिप्त में इनका हम जीवन परिचय जान लें। रामधारी सिंह का जन्म 1908 में बिहार में हुआ। बच्चों, इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। इसके बावजूद अपनी काव्य प्रतिभा के कारण ये आगे चलकर कवि और एक साहित्यकार बने। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित भी किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीयता के कवि कहा जाता है। इन्होंने अपनी कविताओं में से राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। इन्होंने कहीं कहीं अचेतन में चेतन को इतनी सुंदरता से समाहित किया है कि जैसे लगता है अचेतन जड़ वस्तु बोल रही हो। आइए आज हम ऐसी ही कविता चांद का कुर्ता का अध्ययन करेंगे, जिसमें चांद का मानवीकरण किया गया है और ऐसा लगता है कि मानो वास्तव में चांद अपनी माता से बातें कर रहा हो। तो आइए शुरू करते हैं कविता 16 चांद का कुर्ता। आइए मैं पहली अन्विति को गाती हूँ, आप एकाग्रता से श्रवण कीजिएगा। मेरा अनुकरण करके आपको भी इस कविता का गायन करना है। शुरू करें। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। ना हो अगर तुला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। ना हो अगर तुला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने। बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने। कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। हाँ कुशल करे भगवान
लगे न तुझको जादू टोने। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, हाँ मोटा एक झिंगोला। देखा बच्चों, मैंने किस प्रकार से इस कविता का गायन किया। आपको भी गायन करना है, समझे? तो चलिए बारी बारी इन सभी पंक्तियों का अर्थ स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। पहली 4 लाइनों का स्पष्टीकरण है। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। यहाँ पर चांद अपनी माता से हट कर रहा है, जिद कर रहा है कि माँ मुझे जल्दी से ऊन का एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला का अर्थ है पहनने का कपड़ा। कोई भी कपड़ा हो सकता है, लेकिन वो मोटा होना चाहिए और वह ऊन का होना चाहिए। तो इस तरह की जिद चांद अपनी माता से कर रहा है। आगे वह कहता है, सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वो कह रहा है अपनी माता से कि रात भर सनसन ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है और ऊपर से दिन है सर्दी के, जाड़े के, जिससे ऐसा लगता है बदन पे कपड़ा न होने की वजह से कि कहीं मैं मर न जाऊं। जब मैं पूरी दुनिया की, पूरे आसमान की यात्रा करता हूँ, तब मुझे ही पता है कि यह यात्रा मैं किस प्रकार करता हूँ। ठिठुर जाता हूँ मैं, कांप जाता हूँ मैं ठंड के मारे। बच्चों, इन पंक्तियों में हमने देखा कि चांद अपनी माता से यह जिद कर रहा है कि ठंड से बचने के लिए तुम कुछ भी करो, पर मेरे लिए ऊन का एक मोटा सा झिंगोला ला दो, सिलवा दो। बच्चों, यहाँ पर नए शब्द भी दिए हुए हैं। ये कठिन शब्द है। इन सभी शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आइए अब अगली पंक्तियों पर नजर डालते हैं। अगली पंक्तियां हैं, चांद कहता है माता से, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। माँ की ओर से जब किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती, तो वह कहता है कि माँ, यह सफ़र आसमान का बहुत बड़ा है और मौसम भी जाड़े का है, सर्दी का है, ठंड लगती है। अगर तुम मुझे कोई कुर्ता, कोई झिंगोला सिलवा कर नहीं दे सकती, तो भाड़े का ही सही, किराए का ही सही, पर तुम मुझे जल्दी से कोई भी कुर्ता ला दो। तभी बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। देखा, चांद ने जब बहुत जिद की अपनी माता के आगे कि तुम मुझे कोई भी कुर्ता ला दो, या तो सिलवा दो या किराए का ला दो, तब माता को चांद पर दया आई और माँ ने कहा, हे मेरे बच्चे, मेरे सलोने, सलोने, सुंदर और प्यारे, हे मेरे सुंदर और प्यारे बच्चे, भगवान न करे कि तुझे कभी भी किसी की नज़र लगे। कुशल, अच्छा, कुशल करे भगवान, भगवान हमेशा तेरा अच्छा ही करे, भला ही करे, और कभी तुझे किसी की नज़र ना लगे। जादू टोने, इसका अर्थ है नज़र लगना। लगे ना तुझको जादू टोने, तुझे कभी किसी की नज़र ना लगे। आप भी अपनी माता के आगे किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए जिद करते ही होंगे। ऐसे में माता क्या करती है? तुम्हारी जिद पूरी करती है क्या? नहीं ना, पहले तुम्हें समझाती है। जिद अगर भली हो, अच्छी हो, तो पूरी भी हो जाती है,
लेकिन जिद अगर असंभव हो तो माता ऐसे समय में तुम्हें समझाती है ना। बच्चों, इन पंक्तियों के आधार पर नए शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों को भी आप शुरू की पंक्तियों वाले नए शब्दों के नीचे लिख लेंगे। तो ये सारी पंक्तियां आपको समझ में आई ना। इसका अर्थ ध्यान से ही आपने श्रवण किया होगा, क्योंकि इसी आधार पर अब है अगला कार्य यानी अभ्यास के लिए प्रश्न। बच्चों, आज के भाग 1 में हम इतनी ही पंक्तियों को समझ रहे हैं। आगे की पंक्तियां देखेंगे अगले भाग में। आइए अभी देखते हैं अभ्यास के लिए प्रश्न। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चांद ने माता से किस चीज के लिए हट की? रात भर क्या चलती है? चांद किस प्रकार अपनी यात्रा पूरी करता है? माता ने भगवान से क्या प्रार्थना की? बच्चों, कविता के आधार पर जल्दी से सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कविता की अगली पंक्तियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। मुझे विश्वास है आज की कविता का श्रवण आपने एकाग्रता से किया होगा। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।